तो आज मैं थोड़ा-सा अनीता मूरजानी अनीता अनीता मूरजानी इनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो बात है 2 फरवरी 2006 की। अनीता मूरजानी को कैंसर था। ये हांगकांग के किसी हॉस्पिटल में थी। हांगकांग में ही रहती थी, वैसे भारतीय मूल की है, लेकिन वहीं उसकी शिक्षा हुई और कोई जॉब थी। और ये आखिरी स्टेज थी, तो कोमा में थी, 30 घंटे हो गए थे कोमा में। और तब 2 फरवरी 2006 की रात को डॉक्टर्स ने बोला कि भई ये आखिरी रात है इसकी और किसी को बुलाना है तो बुला लो। तो उस बीच उसकी डेथ हो गई। तो वो अपना डिस्क्राइब करती है, वर्णन उन्होंने किताबें लिखी हैं। एक बहुत फ़ेमस किताब जो कि न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर, डाइंग टू बी मी, डाइंग टू बी मी अंग्रेज़ी में है। हिंदी पता नहीं ट्रांसलेशन है कि नहीं है। तो ये अपना अनुभव बताती है कि जब उसके प्राण निकले तो छत से पहले अपने शरीर को देख सकती थी। ये अनुभव लगभग कॉमन है सभी का। जिनको ये एनडी हुआ, नियर डेथ एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ समय के लिए कोई मर गया था। ये जितनी मशीनें हैं, वो मशीनों में दिखाते हैं ना, एक फ्लैट लाइन होती है। जब तक ज़िंदा है तो वो लाइन ऐसे-ऐसे चलती है, मर गया तो फ्लैट लाइन। तो फ्लैट लाइन होगी, डॉक्टर कहते हैं कि ये मर गया। तो एनडी वालों का सबका ये एक्सपीरियंस है कि वो छत से अपने शरीर को देख सकते हैं। मतलब कोई चीज़ इस स्थूल शरीर से बाहर निकल जाती है। और अनीता कहती है कि मैं एक साथ सब जगह थी। मुझे एक साथ सबका पता चल रहा था कि कौन कहाँ है और कैसा महसूस कर रहा है। तो मेरे पति जी की क्या फीलिंग्स हैं जब पति जी को बताया डॉक्टर्स ने कि आज आखिरी रात है। तो भाई को बताया तो भाई फ्लाइट लेने की कोशिश कर रहा है, शायद वो भारत में थे उसके भाई। और वो जल्दी से जल्दी भाई कोशिश करना चाहते थे कि उसके डेथ से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो जिसको बोलते हैं एक्सपैंडेड अवेयरनेस, ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस जितने भी लोगों को होते हैं, कोई अतीन्द्रिय अनुभव, इस शरीर के पार का अनुभव, तो उसके लिए एक नाम है एक्सपैंडेड अवेयरनेस। मतलब आपकी चेतना विराट हो जाती है। और ये अनीता कहती है कि मैं सब जगह सब जगह एक साथ हूँ। तो मैं जहाँ फ़ोकस करूँ, मुझे वही चीज़ दिखने लग जाती थी। जैसे कि वो सब जगह एक साथ है, पूरा ब्रह्मांड में सब जगह। तो ये तो बात करती है कि यहाँ जितने लोग थे उस समय, तो कि जैसे मेरे बच्चे कहाँ होंगे तो तुरंत वहाँ पहुँच जाए, उसको बच्चे दिखें और उनकी फीलिंग्स क्या महसूस कर रहे हैं। और यही नहीं, जो लोग मर गए, तो उसके बाद वो किसी टनल में से गुज़री। कोई टनल, कोई सुरंग जैसी अंधेरी, जिसके दूसरे किनारे पे प्रकाश था। और टनल से ही उसके पिताजी कुछ साल पहले मर चुके थे, लेकिन उनका दिव्य शरीर था। और और भी लोग मिले। और ये भी एक कॉमन एक्सपीरियंस है, जितने लोगों को एनडी होता है, वो कहते हैं कि कोई सुरंग सी आती है और प्रकाश होता है। और उसके दूसरे पार जब ये पहुँचते हैं तो कोई दिव्य जगत आता है और वहाँ उनको वो लोग मिलते हैं जो मर चुके हैं। तो अनीता कहती है कि उन क्षणों में वो जीवन का असली उद्देश्य समझ गई। उसको सारी बात समझ आ गई कि मुझे कैंसर क्यों हुआ था। उसका कारण शारीरिक नहीं, कैंसर का कारण ये होता है कि आप ठीक से नहीं जी रहे हो, आप अंदर से डरे-डरे हो, अंदर से उदास हो, आपके अंदर जो विराट शक्ति है, आपका
उस पे विश्वास नहीं, उससे कोई रिश्ता नहीं है, सारा समझ गई। लेकिन वो वापस अपने शरीर में नहीं आना चाहती थी। तो उसने पिताजी को बोला, मैं नहीं जाना चाहती। पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, तुझे जाना है और ढंग से जीना है। अभी तो जवान थी, तुझे ढंग से जीना है और लोगों को भी बताना है। ये तो बहुत ऐसा संदेश है कि सबको इसकी ज़रूरत है। तो उसके बाद उसका भाई वगैरह ये सब लोग जब आ गए, तो अचानक अनीता वापस अपने शरीर में, उसका प्राण आ गया और वो ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ठीक तो हो गई, लेकिन ये कुछ ही समय की मेहमान है। और अनीता को उसके विचार दिख रहे थे, पता चल रहा था। अनीता ने कहा कि डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, मैं एकदम सही हो जाऊँगी। तो उसको बड़े-बड़े उस गुठलियाँ थी नींबू के दाने के जितने पूरे शरीर पे, और वो कुछ ही हफ्तों में एकदम फिट हो गई, एकदम सही, कैंसर का नामो-निशान नहीं। और ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कुछ-कुछ लोग रिसर्च तो करते नहीं हैं, सीधे बोलते हैं ना जी ये तो ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा। थोड़ा-सा टाइप कीजिए अनीता मूरजानी और उसका क्या-क्या एक्सपीरियंस है उस, और इस पे जो रिसर्च हो रही है, अभी ये जो ब्रेन साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स और हज़ारों लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पे। तो जो पुरानी साइंस है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं झुठलाने की। लेकिन अब चलो बाकी चीज़ आप झुठला सकते हो कि क्या पता ये झूठ बोल रही हो। उसका कैंसर कैसे ठीक हुआ? और इसके एविडेंसेस हैं, एक नहीं सैकड़ों, सैकड़ों जिन लोगों ने इलाज किया, जो डॉक्टर्स हैं, सारे हैरान। और बहुत सारे डॉक्टर्स की ज़िंदगी बदल गई। उनको नहीं हुआ एनडी, पर उन लोगों की ज़िंदगी देख कर के कि जब वो वापस आते हैं तो नए इंसान होते हैं, एकदम शक्ति से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए। ये कैसे हो गया साहब? कुछ कुछ तो हुआ ना? तो ये अब जगह-जगह जा कर के लोगों को बताती है, और इसके मुख्य लेसन्स हैं वो ये हैं। ये कहती है मैंने ये सीखा और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात, स्वयं को प्यार करो। इसलिए आदमी बीमार होता है कि उसको अपने से प्यार नहीं करते हम लोग। हम सोचते हैं कि मैं तुच्छ हूँ, मैं कोई ख़ास नहीं हूँ, तो ख़ास और लोग हैं, उनके पीछे भागते हैं। जिनके पास पैसा है, जिनका नाम है, जो हमसे ज़्यादा सुंदर हैं देखने में, जिनके पास, ये इस वहम में जीते हैं। स्वयं को प्यार नहीं कर पाते कि मैं अद्वितीय हूँ। इंसान को, हर एक को परमात्मा ने, जो भी कह लो आप, अल्लाह ने जो भी कह लो, हमको ऐसा बनाया अद्वितीय, हम जैसा कोई नहीं। हर एक कमाल का। तो अपने से प्यार करो सबसे पहले। कोई बीमारी होगी ही नहीं, अपने को हम अगर प्यार करेंगे। मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं दिव्य हूँ, ऐसा बोलो अपने को बार-बार बार। डर से मत जियो, प्यार से जियो, बिना डर के जियो। हम डर-डर के जीते हैं, समाज से, पेरेंट्स से, मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे नौकरी ना मिले, मेरी अच्छी शादी ना हो, मुझे कोई पसंद ना करे। डर-डर के मेरे पास पैसे कहीं कम ना पड़ जाएँ, मैं बीमार ना हो जाऊँ। अब ज़्यादा उम्र में कुछ लोगों को ये डर होता है, बीमार ना हो जाऊँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कोई डरो मत, तुम तो ऐसे जगत के हो जहाँ कोई डर है ही नहीं। केवल शरीर तक सीमित मत रहो, शरीर तो, अब ये धर्म पुस्तकों में तो ये पहले से है ना, भगवत गीता में ले लो या और जगह भी हमारे उपनिषदों में तो है ही कि ये वाहन है, ये शरीर आत्मा का वाहन है, ये चला जाता है, फिर आत्मा नया वाहन लेती है। लेकिन उससे कन्विंस नहीं होते लोग, एनडी वालों से, क्योंकि ये हमारे सामने-सामने हो रहा है। एनडी केसेस रोज़ आप इनमें से किसी को अगर मिलें या उनकी किताब पढ़ लें, तो आपका भी डर खत्म हो सकता है, अगर आप थोड़ा-सा विश्वास कर लें। तो डर से मत जियो। तीसरी बात, कि ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ह्यूमर, लाफ्टर, जॉय, जॉय, जॉय का मतलब सेलिब्रेट करो, खुश रहो, उदास क्यों हो? ह्यूमर,
सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है कि दुःख में मत रहो, मुस्कुराने का चांस ढूँढो सब जगह, लाफ्टर, हँसी को रोको मत, हँसो थोड़ा क्योंकि उदास क्यों हो? डर-डर के क्यों हो? ये उसका मैसेज है बहुत कमाल का, क्योंकि ये डर-डर के रहती थी पहले, सबको खुश करने के चक्कर में बस निभाती रहती थी और खुद के लिए कोई स्पेस नहीं, अपनी ज़िंदगी को देख नहीं पाती थी। दूसरों को खुश करने के चक्कर में सारी एनर्जी खत्म। अब उसको पता चला कि नहीं, तो स्वास्थ्य के लिए ये सब ज़रूरी है। अगला जो उसका लेसन है, लाइफ इज़ अ गिफ्ट। ज़िंदगी मजबूरी नहीं है, ज़िंदगी एक गिफ्ट है। अ, हमको एक अनोखा उपहार दिया है कुदरत ने और उस गिफ्ट को जैसे हम गिफ्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, अ, तो वैसा ही है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ज़िंदगी। एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, जो आखिरी लेसन है, आप यूनिक हो, दूसरों जैसे नहीं हो, तो कुछ दूसरों जैसे बनने की कोशिश मत करो। लोग कहते हैं ना कि मेरी नाक छोटी है, मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे, अब ये करना पड़ेगा, कौन-सा साबुन लगाना पड़ेगा और उद्योगपति लोग हो उसी का फ़ायदा उठाते हैं। ये वाला क्रीम इस्तेमाल करो, ब्यूटीशियन के पास जाओ, आँख के यहाँ से बाल थोड़े-थोड़े ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो। इस चक्कर में मतलब ये भी कर लो अगर अच्छा लगे, लेकिन आप तो पहले से बहुत सुंदर हैं। आप पहले से अद्वितीय हैं। किसी और के जैसे बनने की कोशिश हम क्यों करें कि मेरा रंग ज़रा सांवला है, गोरा होता। तो भई क्यों? जो आपका है, जो नैन नक्श हैं, जो रंग है वो बहुत बढ़िया है। मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं ज़रा बुद्धू हूँ, मेरे नंबर अच्छे नहीं आते, इत्यादि। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, पहले ये वाला रहता है। बात-बात में मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कम हैं और आजकल के ज़माने में तो ये होना चाहिए, थोड़ा पैसे होने, पता नहीं क्या-क्या-क्या चिंताएँ लेकर के हम बैठ जाते हैं। और जो जो असली चीज़ है, मैं अनंत हूँ पहले से, मैं विराट हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है, ये मैसेज ये मैसेज गायब होता जाता है। कहाँ से? सब जगह से। परिवार से, फिर शिक्षा व्यवस्था से, समाज से और स्मार्टफ़ोन लेके लोग बैठे रहते हैं। उसमें ये संदेश कहाँ से आएगा? उसमें ऊट-पटांग की चीज़ें पता नहीं क्या-क्या। फिर बच्चों को भी हम दे देते हैं स्मार्टफ़ोन। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो खुद थोड़ा-सा टटोलें कि ज़िंदगी क्या है, इन लोगों के अनुभवों से सीखें, ये एनडी वाले हैं, क्योंकि ये लोग हैं असली एनलाइटेंड। मतलब और भी हैं पर लोग शक करने लगते हैं ना, कि भाई अब पता नहीं इनको कोई अनुभव है कि नहीं है, कैसे पता चले? एनडी वालों का सबूत है भई, वो हॉस्पिटल में उन डॉक्टरों से पूछो, इनके रिलेटिव्स से पूछो और इनकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आता है, ये ठीक कैसे हो जाते हैं? ये अनीता के ट्यूमर्स अपने आप गायब कैसे हो गए? जो कि डॉक्टरों ने बोला था कि ये कोई इलाज नहीं, कुछ मिरेकल है, तो वो मिरेकल कहाँ से आया? तो अनीता कहती है और ये केवल अनीता जी नहीं है, कुछ हज़ार केसेज़ इस समय हैं दुनिया में ऐसे लोगों के, जिनमें से कुछ 100 कहानियाँ आपको यूट्यूब में मिल जाएँगी और आप थोड़ा और छानबीन करेंगे तो आपको सबूत मिल जाएँगे। ये जो ब्रेन साइंटिस्ट्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट्स हैं, बहुत सारे उनकी किताबें, ये जो ए एक 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 डॉक्टर जो कि इसको भी जानते हैं अनीता को, उसको पहले बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब ये केसेज़ बढ़ने लगे तो वो डॉक्टर के बजाय वैज्ञानिक बन गया कि ये चक्कर क्या है? वो स्टडी करने लगा। तो इस पे थोड़ा आप लोग भी रिसर्च कीजिए, और कमाल की चीज़ है और इसको हम तब रिलेट कर सकते हैं कि हमारी जो कुछ रिलीजियस बुक्स हैं, वो क्या कहती हैं, अ, और क्या मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? क्या कोई आत्मा होती है? ये जो बड़े-बड़े प्रश्न हैं, इनके जवाब मेरे ख़्याल से यहाँ हैं, हमारे सामने-सामने। तो ये बहुत कमाल का मैसेज है,
इस मैसेज को कैसे हम ट्रांसलेट करें शिक्षा व्यवस्था में, अपनी फैमिली लाइफ में, ये अब चैलेंज है, जिन लोगों को इस पे विश्वास है। अब जिनको विश्वास नहीं है, तो आप विज्ञान को भी नहीं मानते, आप रिलिजन को भी नहीं मानते, तो आप क्या मानते हो? तो विज्ञान को ही मानते हैं ज़्यादातर लोग। अभी विज्ञान बोल रहे हैं कि कुछ है, ये एनडीए वाले जो बोल रहे हैं, झुठला नहीं सकते।